उन्होंने एक पापड़ की दुकान से बहुत सारे पापड़ के पैकेट खरीदे और स्टेशन के पुल पर पापड़ बेचने बैठ गए। देखते देखते उनके सारे पापड़ के पैकेट बिक गए और उन्हें 100 रुपए का मुनाफा हुआ। रात को जब वे घर वापस आए, बेटे बहू ने कोई चिंता नहीं दिखाई कि वे कहाँ गए थे और इतनी देरी से क्यों आए हैं। अब रमाकांत जी रोज स्टेशन पर बैठकर पापड़ बेचने लगे और जो भी मुनाफा होता उसमें बाहर से ही कुछ न कुछ खा लेते। घर देरी से आते और सो जाते। सुबह फिर से उठकर अपने काम के लिए चले जाते। बेटा बहू तो खुश थे कि बुढ़ा अब ना घर पर दिखता है और ना दुकान पर, यहाँ तक कि अब इसका खाना भी नहीं बनाना पड़ता। सुबह होते ही निकल जाता है और रात देरी से घर आता है। आज संजू जब इतने सालों बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर ट्रेन से वापस घर लौट रहा था, उसने अपने दादाजी को स्टेशन पर पापड़ बेचते हुए देखा। उसने रमाकांत जी के पांव छुए और बोला, दादाजी आप यहाँ पापड़ क्यों बेच रहे हैं? रमाकांत जी संजू को देखकर रो पड़े और उसके गले लग गए। संजू ने जब वापस अपनी बात पर जोर दिया कि वे यहाँ पापड़ क्यों बेच रहे हैं, तब रमाकांत जी ने सारी हकीकत संजू को बयां कर दी। संजू ने दादाजी के लिए एक लाउंज में कमरा लिया और उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें लाकर दी और बोला, दादाजी जब तक मैं ना कहूं आपको यहां से बाहर नहीं आना है। संजू अपने घर पहुंचा तो संजू को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। संजू बोला, दादाजी कहाँ हैं मम्मा? निशा बोली, क्या बताऊं बेटा, तेरे दादाजी जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं सठियाते जा रहे हैं। दिन भर घर से गायब रहते हैं और रात को घर आते हैं। जब 2 दिन हो गए और रमाकांत जी घर नहीं लौटे तो निशा सुरेश से बोली, सुनिए जी, ये बुढ़ा कहीं मरवर तो नहीं गया? पूरे 2 दिन हो गए उसको घर से गए हुए, वापस घर क्यों नहीं लौट आए? सुरेश बोला, मर जाए तो अच्छा ही है ना, हमारे सिर से एक बोझ कम हो जाएगा। संजू अपने माता पिता की ये बातें सुन चुका था। अब वो समझ चुका था कि उसके माता पिता कितने गिरे हुए इंसान हैं। संजू रमाकांत जी के पास आकर बोला, दादाजी जिस मकान पर पापा और मम्मी अपना हक जमा कर बैठे हैं वो सब कुछ आपका है। हमें कोर्ट द्वारा एक नोटिस भेजना होगा ताकि मेरे मम्मी पापा की अक्ल ठिकाने आए। रमाकांत जी भी पोते के साथ मिलकर बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए। अगले ही दिन कोर्ट द्वारा सुरेश को नोटिस पहुंचा जिसमें रमाकांत जी ने बेटे बहू पर आरोप लगाया था। नोटिस देखकर सुरेश और निशा के होश उड़ गए और दोनों रमाकांत जी को भर भर कर गालियां देने लगे। संजू ने जब आकर नोटिस पढ़ा तो निशा बोली, देखा बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था तेरे दादाजी सठिया गए हैं, तू खुद ही देख ले। हे भगवान, बुढ़े ने हम पर इस घर और दुकान को लेकर केस कर दिया है। अब हम इस उम्र में कहां जाएंगे और ये बुढ़ा इतनी सारी प्रॉपर्टी का अकेला क्या करेगा? संजू बोला, मम्मा ये तो आपको और पापा को दादाजी पर जुल्म करने से पहले सोचना चाहिए था। बेचारे दादाजी को आप लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि उन्हें स्टेशन पर बैठकर पापड़ बेचने पड़े। धिक्कार है आप जैसे बेटे बहू पर। मुझे आप लोगों को अपने माता पिता कहने में भी शर्म महसूस हो रही है। काश मैं आप लोगों का बेटा ना होता। सुरेश और निशा को जब पता चला कि रमाकांत जी और संजू पहले ही एक दूसरे से मिल चुके हैं और ये सब इन दोनों का किया धरा है, दोनों ने मिलकर बेटे संजू से माफी मांगी और बोले, हम लोग तेरे दादाजी से भी माफी मांगने को तैयार हैं बेटा, तू ले चल हमें उनके पास। संजू रमाकांत जी को घर ले आया। रमाकांत जी को देख निशा और सुरेश उनके पैरों में गिर पड़े और अपने किए की माफी मांगने लगे, मगर रमाकांत जी ने उन्हें माफ नहीं किया और बोले, तुम जैसी नालायक औलादों को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। उन्होंने सुरेश और निशा को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और उन्हें इस घर में रहने तक की इजाजत नहीं दी। सुरेश और निशा को ये दुकान और घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ा। दादा और पोते ने उन्हें बिल्कुल माफ नहीं किया। संजू बोला, दादाजी आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन रह चुके हैं, मुझे भी अच्छा बिजनेस करना सिखाइए। रमाकांत जी बोले, बेटा देख लेना, एक दिन तो मुझसे भी बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और दोनों मुस्कुरा उठे। दोस्तों, जो माता पिता अपने से बड़ों को आदर नहीं देते हैं, उनके बच्चे कभी फिर उन्हें भी आदर नहीं दे पाते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।